अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूं आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप लोग के खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पहले भी सेटअप का विज़िट कराया था, हारिस भाई के सेटअप पे एक बार फिर मौजूद हैं। इन्होंने हमें इनवाइट किया है। पहले हम लोगों ने आपको ये दिखाया था जो इनके सेटअप पे बर्ड्स मौजूद थे, पेयर मौजूद थे। तो अब हम इनकी प्रोग्रेस चेक करेंगे आके। यहाँ पे इन्होंने इनवाइट किया है, बताया कि काफ़ी पेयर्स ने ब्रीड किए और इन्होंने ये भी बताया कि तकरीबन 500 के करीब इनके पास ब्रीड आई है इस दफ़ा बर्ड की। तो आइए देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे हारिस भाई मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। तो ये बताएं हारिस भाई कि आज आपने ये जो इनवाइट किया है, हमें बता रहे हैं कि काफ़ी ब्रीड आई है आपके बर्ड्स की, तो क्या प्रोग्रेस है इसमें? माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस है। आप देखिएगा, अल्बिनो रेड आइज़ हैं, अल्बिनो ब्लैक आइज़ हैं, मास्केट हैं, वॉयलेट हैं, अल्बिनो और लोटिनो पसनाटा रेड आइज़ हैं, लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइज़ हैं। तकरीबन 550 साढ़े 500 बच्चे इस टाइम पे मेरे पास बॉक्सों में है। अच्छा, ये बताएं कि एक एक पेयर ने कितने, एक कलच में कितने बेबीज़ दिए हैं, ब्रीड किए हैं? तकरीबन 3 है, किसी के 4 हैं और किसी के 5 भी हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप बता रहे हैं कि आपके पास 500 साढ़े 500 बच्चों की ब्रीड आई है, तो कोई स्पेशल फार्मूला है ब्रीडिंग, क्या आप ब्रीडिंग के लिए क्या करते हैं बर्ड्स की? मैं ब्रीडिंग के लिए कुछ इतना ख़ास नहीं करता। नेचुरल डाइट पे परिंदे को रखता हूँ, ठीक है। नेचुरल जितना भी होता है, जिस तरीके से हो गया, लूसन हो गया, दाना मेरा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और बाकी समंदरी जाग हो गए। बाकी ये है कि कोई परिंदों को एक्स्ट्रा विटामिन या ऐसा कोई फार्मूला नहीं देता ना, नेचुरल डाइट पे रखा हुआ है परिंदों को। ओके, तो ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। तो देख लेते हैं केजेस में जाके व्यूवर्स के इनके बर्ड्स कैसे हैं और कैसे कैसे बेबीज इनके पास आए हैं। इस दफ़ा आइए इनकी ब्रीड चेक करते हैं। जी हारिस साहब, ये जो हम देख रहे हैं केज, इसके अंदर क्या मौजूद है? इसमें है वॉयलेट का पेयर है, अल्बिनो ब्लैक आइज़ का पेयर है और लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइज़ का पेयर है। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं ये पेयर लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइज़ का है। थोड़ा जी हारिस साहब, ये जो हम देख रहे हैं केज में एक बॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं बेबीज़ मौजूद हैं। ये कौन से पेयर है? ये लोटिनो पसनाटा ब्लैक आइज़ का पेयर है और माशाल्लाह बच्चे ये तकरीबन माशाल्लाह 4 निकाले थे। बीच में थोड़ी बारिशें भी हो गई थी, थोड़ी गर्मी हो गई थी, इस वजह से बच्चों को आगे पीछे रखना पड़ा ना एवरेज करने के लिए। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे एक येलो बेबी है, एक ब्लू बेबी है। असल में ये एवरेज होते हैं बर्ड, जो छोटे बच्चे रह जाते हैं उनको मैं एवरेज करने के लिए दूसरे बर्ड्स के नीचे रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर ऐसा होता है नीचे दब के मर जाते हैं। तो तकरीबन मेरे सेटअप में तकरीबन आपको हर परिंदा एवरेज वाइज दिखेगा। बच्चों के जितने भी होंगे सबके एवरेज होंगे, एक ही साइज़ के बच्चे होंगे, एक ही एज के बच्चे होंगे। जी हारिस साहब, इसी पेयर के बेबीज़ अभी हम देख रहे थे। जी, ये फर्स्ट ब्रीड का पेयर था। माशाल्लाह अच्छी ब्रीड करी। फर्स्ट ब्रीड में ही माशाल्लाह इन्होंने 4 बच्चे निकाले थे। तो क्या ये सेलिंग के पर्पज़ के लिहाज से पेयर? नहीं, पेयर असल में सेल नहीं है। जितने भी बेबीज़ होंगे वो सब सेल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बेबीज़ कितने अरसे के बाद सेल के काबिल हो जाएंगे? तकरीबन इसके तो छोटे हैं, बाकी दूसरे बॉक्सों में काफ़ी बड़े बच्चे भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी हारिस भाई, ये जो हम देख रहे हैं ब्रीडिंग बॉक्स, इसके बारे में बताएं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 कलर के मुझे बेबीज़ नज़र आ रहे हैं। जी, ये वॉयलेट भी हैं और ये अल्बिनो ब्लैक आइज़ है। आपको बताया था एवरेज करने के लिए रखना पड़ा है ना। तो अभी ये बताएं कि इनकी क्या एज होगी, कितने दिन होगा इनके? तकरीबन ये होंगे 1.5 मंथ के होंगे, मंथ से 1.5 मंथ के होंगे। ये 1.5 मंथ के हैं, तकरीबन 45 दिन के हैं ये। 40 से 45 दिन के होंगे। जी, ये वही पेयर है जिसके बेबीज़ अभी हमने देखे हैं? जी, 2 बच्चे इसके हैं और 1 बच्चा एवरेज किया हुआ है। ठीक है, एक बच्चा आपने दूसरे किसी पेयर से निकाल के इसमें डाला है और 2 बच्चे इसी के हैं। हाँ, मतलब इसने 4 बच्चे निकाले थे, 2 बच्चे इसके मैंने किसी और के नीचे मतलब ट्रांसफ़र किए हुए हैं। वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ और किसके नीचे ट्रांसफ़र किए हुए हैं ना। जी हारिस भाई, यहाँ पे हम एक ब्रीडिंग बॉक्स देख रहे हैं, इसमें पेयर भी मौजूद है और एग्स दिए हैं इन्होंने। जी, इन्होंने अभी एग्स दिए में डेट भी लिखी हुई है, पर ये है कि 1 हफ्ते में इंशाल्लाह इनके बच्चे निकल जाएंगे। तो कौन सा पेयर है ये अल्बिनो ब्लैक आइज़ का पेयर है। एल्बिनो ब्लैक आइज़ का, क्योंकि अंदर नज़र नहीं आ रही ना, ब्लैक है, रेड आइज़ हैं। हाँ, मेरे पास रेड आइज़ की भी बहुत प्यार है, मैं आपको दिखाता हूँ। रेड आइज़ के भी तकरीबन 70 पेयर है मेरे पास ना, उनकी भी ब्रीड दिखाता हूँ आपको भी। जी, तो ये है वो पेयर जिसके भी हमने एग्स देखे हैं। जी, अब जो हम ब्रीडिंग बॉक्स देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये कौन से पेयर का वो है? ये भी अल्बिनो ब्लैक आइज़ का पेयर है और तकरीबन इसके नीचे तकरीबन 4 बच्चे हैं, ठीक है। और
माशाल्लाह पेयर भी अच्छा है, फीड भी अच्छी करवाता है, बच्चे भी माशाल्लाह इसने एवरेज वाइज रखे हुए हैं, मतलब है एवरेज वाइज बच्चे इसने निकाले ना माशाल्लाह। ठीक है जी। इसमें मैं देख रहा हूँ 5 बेबीज़ मौजूद हैं, 5 बच्चे दिए। हाँ माशाल्लाह तकरीबन मेरे पास यही एवरेज है, मैं आपको यही बता रहा था 4 से 5 का एवरेज है। और दूसरा ये है कि गर्मी बीच में हो गई थी, इस वजह से मैंने कुछ पेयरों के नीचे कम बच्चे कर दिए थे, किसी के नीचे 3 किसी के नीचे 4 किए। माशाल्लाह मेरे पास हर पेयर माशाल्लाह अच्छी ब्लड लाइन का है, 4-5 माशाल्लाह बच्चे निकालता है पर क्लच में। तो व्यूवर्स काफ़ी यहाँ पे बेबीज़ देखने को मिल रहे हैं। हारिस भाई यहाँ पे आप क्या दिखाएंगे? यहाँ देख रहा हूँ मैं अभी भी यहाँ पे केज में बॉक्सेस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सी ब्रीड है? मैं आपको दिखाता हूँ, ये अल्बिनो ब्लैक आइज का पेयर है और इसके बेबीज़ अभी निकलना शुरू हैं, छोटे बेबीज़ हैं। अच्छा जी। तो कितने दिन के बाद ये बेबीज़ बाहर आ गए हैं इसमें? तकरीबन 2.5 महीने से 3 महीने में बेबीज़ बाहर आ जाते हैं ना। अच्छा तो अभी ये बेबीज़ जो हम देख रहे हैं ये कितने दिन के हैं? तकरीबन ये ऐसे ही होंगे 5 दिन 6 दिन के इस तरीके से होंगे। यानी अभी रिसेंटली निकलेंगे? जी जी, अभी निकल भी रहे हैं और निकले हुए भी हैं ना। जी हारिस भाई यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक और ब्रीडिंग बॉक्स है, तो इसमें कौन सी ब्रीड है? इसमें है वॉयलेट का मेल होगा और ब्लू की फ़ीमेल है। अच्छा क्रॉस ब्रीड कराना है इसकी? जी ये क्रॉस ब्रीड है और माशाल्लाह तकरीबन देखें एक बच्चा ब्लू का है, एक बच्चा वॉयलेट का है और 2 बच्चे अल्बिनो ब्लैक आइज के हैं। तो ये ब्लैक आइज के तो आपने डाले होंगे इसमें एडजस्ट करने के लिए? जी जी, मैंने बताया आपको ये एवरेज करने के लिए रखे हैं। देखिए सारे बच्चे एक साइज़ के हैं और माशाल्लाह इस तरीके से करने से फीड भी बहुत अच्छी होती है और माशाल्लाह बच्चे अच्छे निकलते हैं, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता। डबल कलर का हाइब्रिड लगाया था, इसकी कैसी उम्मीद है, कैसे कलर के बच्चे आएंगे? मतलब देखिए ना माशाल्लाह दोनों, एक मेल के ऊपर भी जाते हैं बच्चे और फीमेल पे भी आते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है 2 ब्लू बच्चे आ जाते हैं, 2 वॉयलेट आ जाते हैं। कंट्रास्ट में नहीं निकलते? नहीं नहीं, कंट्रास्ट में नहीं निकलते। अच्छा यहाँ पे अभी एक देख रहे हैं हम ब्लू में और एक वायलेट में आया हुआ है। जी जी, ये दोनों इसी माँ बाप के बच्चे हैं और 2 अल्बिनो ब्लैक आइज के बच्चे एवरेज किए हैं मैंने। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्बिनो के 2 उसमें बच्चे हैं और 2 बच्चे ब्लू के हैं। मैंने आपको उससे पहले वाला जो पेयर दिखाया था उसके बच्चे उसमें डाले हुए हैं, इसके बच्चे उसमें एवरेज किए हुए देखें। इसमें 2 बच्चे ब्लू के आ रहे हैं और 2 बच्चे अल्बिनो ब्लैक आइज के आ रहे हैं। अच्छा तो ये पेयर की क्या एज है अभी? मतलब पेयर की एज होगी तकरीबन 1.5 से 2 साल एज होगी पेयर की। और फर्स्ट ब्रीड है इसकी? नहीं ये फर्स्ट ब्रीड नहीं है, तकरीबन सेकंड क्लच के हैं। मतलब ये है कि सेकंड सीज़न के ब्रीड कर रहे हैं। पिछले साल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड की थी। अच्छा तो काफ़ी मैंने देखा ज़्यादातर जो आपके पास पेयर मौजूद हैं वो सेकंड और थर्ड क्लच के ही हैं। जी 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 इस पेयर के बारे में बताएं। ये वॉयलेट का पेयर है डबल फैक्चर में और माशाल्लाह कलर भी इसका बहुत अच्छा है। जी तो इसकी ब्रीड कैसी है? इस साल जो कलच आया है इसकी ब्रीड? ये इस साल का ये पहला कलच है इसका और माशाल्लाह इसने भी तकरीबन 4 बच्चे निकाले थे। मैंने इसमें भी एवरेज किए हुए हैं। एक बच्चा इसका है और 3 बच्चे मैंने दूसरे पेयर के एवरेज किए हुए हैं। अच्छा जी इस पेयर के बारे में बताएं। अल्बिनो ब्लैक आई? जी ये अल्बिनो ब्लैक आइज का पेयर है। अब इसके ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं कितने बेबी मौजूद हैं इसमें। इसमें तकरीबन 3 बच्चे हैं ना। 3 बच्चे हैं इसके अंदर। कितने डेज के हैं ये? तकरीबन ये 1 मंथ से ऊपर के होंगे, तकरीबन 1.5 महीने के होंगे ना ये बच्चे। जी इस पेयर के बारे में बताएं। वैसे वायलेट मैंने देखा काफ़ी लगाया मैं आपने पेयर यहाँ पे। जी मैंने वॉयलेट के पेयर ये है कि वॉयलेट के कलर अच्छे हैं, इस वजह से मैं माशाल्लाह पेयर वॉयलेट का शौक ज़्यादा है ना। तो ब्रीडिंग बॉक्स पे भी नज़र डाल लेते हैं कितने बेबीज़ हैं इसके? तकरीबन इसमें 4 बेबीज़ हैं इसके ना। 4 बेबीज़ का कलच किया है इसमें इस दफ़ा। अभी ये है कि बच्चे छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर ये है कि समझ में आएंगे कि बच्चे कैसे कलर के आए हैं। अच्छा ये जब बेबी छोटे होते हैं तो कुछ एहतियात करते हैं बॉक्स वगैरह में कि कोई इसको कीड़ा वगैरह ना लगे या एंट वगैरह को परेशान ना करे? हाँ मतलब ये है कि बॉक्स जिस तरीके से मैं बॉक्स चेंज करता हूँ, जब मैं उस पर स्प्रे करता हूँ उसकी वजह से कीड़े ना लगे। और ये है कि मैं देखता रहता हूँ कि अगर बॉक्स में कोई कीड़े होते तो कूपैक्स डाल देता हूँ। कूपैक्स भी थोड़ा थोड़ा साइडों में ना, कि ज़्यादा बेबी इसके ऊपर ना चले जाए कि माँ बाप उसकी ना थोड़ी स्मेल चेंज हो जाती है, फिर माँ बाप फीड नहीं करवाते ना, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो हारिस भाई ये बताएं कि अल्बिनो रेड आई पसनाटा के कितने पेयर मौजूद हैं आपके पास? तकरीबन मेरे पास 70 पेयर होंगे रेड आइज के ना। अच्छा और इस दफ़ा कैसी ब्रीड आई उनकी? माशाल्लाह बस ये है कि रेड आइज ने ब्रीड करना माशाल्लाह शुरू कर दी है और अभी माशाल्लाह बच्चे भी काफ़ी में आ गए हैं और काफ़ी के अंडे हैं ना। चले तो नज़र डाल लेते हैं इन पे भी। जी ये जो हम देख रहे हैं इस केज में
एल्बिनो रेड आई पसनाटा मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस पेयर की एज बता दें। इस पेयर की एज होगी तकरीबन 3 साल एज होगी पेयर की। और मैं आपको पेयर के बच्चे दिखाता हूँ। अच्छा, ये इसका फर्स्ट क्लच था, सेकंड क्लच था? ये इस सीज़न का फर्स्ट क्लच है। और ये वैसे पिछले सीज़न में माशाल्लाह ब्रीड इसने अच्छी करी है ना। ये कितने दिन के बच्चे हैं? तकरीबन ये 1.5 महीने के बच्चे होंगे। और माशाल्लाह पेयर फीड भी देखें बहुत अच्छी करवा रहा है। और ये देखें, इसने 4 बच्चे निकाले थे और एक बच्चा मैंने इसका घुमा दिया था दूसरे पेयर के नीचे, क्योंकि पेयर के ऊपर लोड ना आ जाए। क्योंकि नेक्स्ट सीज़न में नेक्स्ट कलच में ब्रीड बिल्कुल अगर 3-3 रखता हो तो पूरे माशाल्लाह 3 कलच बच्चे अच्छे निकलते हैं। हाँ, पेयर भी एक्टिव रहता है और पेयर भी माशाल्लाह वीक नहीं होता, क्योंकि बंदा केज में थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती है। तो मतलब ये कि कोशिश मेरी है कि 3 पेयर। कितने टाइम के बाद तैयार हो जाएंगे बच्चे? तकरीबन ये महीने के अंदर माशाल्लाह हो जाएंगे। मतलब सेल, हाँ जी बिल्कुल सेल्फ फीड हो जाएंगे महीने के अंदर। चलें कुछ और केजेस पे भी नज़र डाल लेते हैं और देख लेते हैं। मैं दिखाता हूँ जिनके थोड़े बच्चे बड़े हैं, देखने में मज़ा आएगा, तो मैं उनके दिखाता हूँ आपको बच्चे का। देख लेते हैं। ये लुटिनो का पेयर है। इसके नीचे मैंने अल्बिनो रेड आइज के बच्चे रखे हुए हैं। बच्चे निकाल के आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बच्चे अच्छे साइज बड़े, हाँ साइज में काफ़ी। अच्छा, ये कितने दिन के हैं? ये थोड़े उनसे बड़े बच्चे हैं। और पेयर आप देख सकते हैं, पेयर लुटिनो का है। फीडिंग पर्पस के लिए रखा मैंने पेयर को। ये फीडिंग करवा रहे हैं जी। पेयर इन बच्चों को फीडिंग करा रहा है ताकि जल्दी जल्दी ग्रो अप हो जाए। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने हारिस भाई के सेटअप में देखा, इन्होंने काफ़ी हमें जो ब्रीडिंग बॉक्सेस दिखाए उसमें बच्चे एवरेज किए हुए थे। तो एवरेज करने का क्या मकसद होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बात टाइम ऐसा होता है कि पेयर जो है ना वो 5 बच्चे दे देता है, 5 ब्रीड देता है एक साथ, यानी 5 बेबीज एक कलश में दे देता है। तो काफ़ी उसके ऊपर बर्डन आ जाता है कि उसको बड़ा करना होता है, फीडअप कराना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता है पेयर के ऊपर। तो अगर इसी तरीके से दूसरा पेयर 3 बच्चे देता है तो इसको एडजस्ट कर देते हैं 5 वाले पेयर में से, जिसने 5 बेबीज़ दिए हैं उसमें से एक बेबी कलेक्ट करके दूसरे पेयर में के साथ रख देंगे जिसने 3 बेबी दिए हैं, ताकि ये एडजस्ट हो जाए, एवरेज हो जाए और किसी भी पेयर पे ज़्यादा बर्डन ना आए। क्योंकि बर्डन आने की सूरत में फिर पेयर जो है वो वीक हो जाता है, जल्दी जल्दी उसकी एक्टिविटी होती है, बेबीज़ को फीड कराता है, इस चक्कर में वो अपनी फीड पूरी नहीं लेता तो कमज़ोरी में आ जाता है। उसके बाद जब वो नेक्स्ट क्लच देता है तो उसमें बेबीज़ कम होते हैं और वो थोड़ा सा और ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि बेबीज़ जब दे रहा होता है तो उसको और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इतना पेयर को बर्डन दिया जाए जितना वो उठा सके, जितने वो बेबीज़ पाल सके। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोग आपको एक ब्रीडिंग बॉक्स दिखा रहे हैं जिसके अंदर 6 अंडे दिए हैं पेयर ने। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर कोई पेयर ज़्यादा एग दे देता है और तमाम एग फर्टाइल हो जाते हैं, उस सूरत में जो पेयर होता है उसके ऊपर काफ़ी बर्डन आ जाता है। तो आप लोगों ने देखा ये 6 जो अंडे दिए हैं और 6 के 6 अगर फर्टाइल हो जाते हैं, 6 बेबीज़ निकलते हैं, तो पेयर काफ़ी ज़्यादा बर्डन में आ जाता है। तो इस वजह से इनको एवरेज करना पड़ता है और जिस पेयर के कम ब्रीड आती है यानी कि कम बेबीज़ आते हैं उसके साथ एडजस्ट कर दिया जाता है बराबरी से, ताकि पेयर बच्चे पाल सकें और इनके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना है और कमज़ोरी भी ना है। तो ये ख्याल करना पड़ता है ब्रीडिंग सेटअप वालों को। तो व्यूवर्स, काफ़ी बड़ा सेटअप है और जितने भी केजेस के पास हम गए हैं यहाँ पे हमने देखा है ब्रीडिंग पॉट तमाम के तमाम भरे में ब्रीड इनके पास मौजूद है। तो अभी तक जो भी हमने आपको ब्रीड दिखाई है छोटे बेबीज़ से, अब आपको थोड़े बड़े बेबीज़ भी दिखा देते हैं, शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे अभी एक पेयर मौजूद है जिसका इन्होंने बताया कि यहाँ पे बड़े बेबीज़ हैं। तो इसके ब्रीडिंग पॉट को निकलवाते हैं इनसे और चेक करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एल्बिनो रेड आई के बेबीज़ हैं इनके पास।
तो ये ब्रीड आई। तो हारिस भाई ये बताएं कि ये कितने दिन के हैं? ये तकरीबन 1.5 महीने के होंगे ना। 1.5 महीने के हो गए हैं ये। जी। ठीक। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन में मौजूद है जहाँ पे इन्होंने अलग केजेस रखे हुए हैं। तो पहले भी विज़िट कराया था, इस बार ब्रीड आई हुई है, तो आप लोग को एक दफ़ा फिर विज़िट करा देते हैं। जी जनाब हारिस साहब, यहाँ पे कौन सी ब्रीड मौजूद है आपके पास? यहाँ पे भी अल्बिनो रेड आइज हैं, अल्बिनो ब्लैक आइज हैं, लोटिनो रेड आइज हैं और लोटिनो ब्लैक आइज हैं और वॉयलेट है, मास्केट है। तकरीबन वही जो दूसरे पोर्शन में है वही माशाल्लाह भी इसमें भी है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ देख रहा हूँ मैं जावा भी रखी हुई है आपने। हाँ, यहाँ पे है कि मतलब फ्लाई में जावा, हाँ ओपन एनवायरनमेंट में रखी हाँ है बिल्कुल। ओपन इन्वायरमेंट में जावा रखी हुई है और माशाल्लाह काफ़ी माशाल्लाह ब्रीड अच्छी है जावा की भी। काफ़ी बच्चे निकलते हैं इसके और मतलब ये ऊपर ही इनके बॉक्स लगा दिए हैं मैंने। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ ब्रीडिंग बॉक्स थोड़े डिफरेंट टाइप के आपके पास मौजूद हैं। ये मैंने ब्रीडिंग बॉक्स बनवाए थे, ये मटकियाँ मैंने बनवाई थी अपने लिए ना। तो मुझे एक जगह पे मैं देख कर आया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा था, तो मैं वहीं से बनवा के लेकर आया था ये ना। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसमें बच्चे भी बिल्कुल सही रहते हैं, एवरेज वाइज रहते हैं। इसमें भी तकरीबन 3 बच्चे हैं ना निकाले। मतलब ये है कि अल्बिनो रेड आइज हो गया, लोटिनो रेड आइज हो गया, मैं इसके नीचे 3 बच्चे ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता क्योंकि काफ़ी ऐसा हो जाता है मतलब पेयर वीक ना हो जाए, इस वजह से मैं एहतियात करता हूँ। पेयर एक्टिव भी रहता है और हेल्दी भी रहता है। जी, ये देखें, ये अल्बिनो, ये यहाँ पे भी अल्बिनो रेड आइज का पेयर है और बच्चे आप देख सकते हैं। बच्चे निकाल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें ब्लैक आई भी हैं। हाँ, इसमें बेसिकली मैंने एक ब्लैक आइज का पेयर, इसने 3 बच्चे निकाले रेड आइज ना, मैंने असल में एक एवरेज किया हुआ है इसमें ना। गुड है, काफ़ी अच्छी ब्रीड है। जी, तो हारिस साहब ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे पेयर, ये है लोटिनो पसनाटा। लोटिनो पसनाटा रेड आइज है। रेड आइज हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने एवरेज किए हैं लेकिन काफ़ी माशाल्लाह बड़े बेबीज़ हैं। हाँ, तकरीबन ये तीनों रेड आइज के बच्चे हैं, 2 लोटिनो पसनाटा है और एक अल्बिनो का बच्चा है। ये कितने दिन के हैं? ये तकरीबन बड़े बेबीज़ हैं, 2 महीने के होंगे ये। 2 महीने के हैं ये। अभी सेलिंग पर्पज़ के लिए कब तक रेडी हो जाएंगे? ये सेलिंग पर्पज़ के तकरीबन 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। कुछ और पीस भी हैं जो इससे भी बड़े हैं ना। ठीक है जी हारिस साहब, यहाँ पे हम देख रहे हैं इस केज के अंदर काफ़ी बड़े बच्चे हैं, तो क्या एज है इनकी? तकरीबन एज इनकी भी 2 महीने से ऊपर के हैं। तकरीबन ये 15 से 20 दिन में सेल्फ पे हो जाएंगे, 15 दिन में सेल्फ पे आ जाएंगे। अभी तक ये सेल्फ पे नहीं आया? नहीं, अभी ये सेल्फ पे मतलब ये है कि समझ लें ये 10 दिन में 8 दिन में सेल्फ पे आ जाने चाहिए ना। कुछ हल्के हल्के इसमें कुछ पीस ऐसे हैं जो खुद भी माशाल्लाह खा भी रहे हैं, माँ बाप से भी फीड ले रहे हैं। अच्छा, तो जब ये सेल्फ पे आ जाएंगे पूरे तरीके से तो उसके बाद ये सेलिंग के लिए रेडी हो जाएंगे? जी बिल्कुल, सेलिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। जी हारिस साहब, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लोटिनो पसनाटा मौजूद हैं। ये लोटिनो पसनाटा रेड आइज हैं और माशाल्लाह तकरीबन इन्होंने 4 बच्चे निकाले थे, मैंने एवरेज के लिए इनके नीचे 3 बच्चे कर दिए। दिखाता हूँ आपको, काफ़ी छोटे बच्चे हैं ना। अच्छा, ये अभी है जो है ना, अभी अंडों से निकले हैं ये? नहीं निकले हुए तकरीबन इनको 20-25 दिन हो गए। मतलब ये है कि बस आहिस्ते से करके इनके ऊपर बाल आना शुरू हो जाएंगे, तो ये पता चल जाएगा कि यार लोटिनो पसनाटा के है ना। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग को दिखाते चलें, बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट इन्होंने जावा रखा हुआ है, काफ़ी बड़ी स्पेस दी हुई है। बिल्कुल ओपन तो नहीं है पूरे तरीके से, बट इन्होंने ये जो केज का सेक्शन है इसके अंदर जावास को रखा हुआ है, तो आप लोग को दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो जावा हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो बेहतर बात यह है यहाँ पे कि जितना ज़्यादा ये जावा हैं फ्लाई करेंगे ना, उतनी ज़्यादा इनकी बॉडी की एक्टिविटी होती है, उतनी अच्छी ब्रीड करते हैं, उतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उतनी एक्टिव बर्ड रहते हैं। तो फ्लाई तो बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो आप लोगों ने भी ख्याल करना है, जब भी आप कोई बर्ड रखें तो उसको इतनी स्पेस तो दें कि वो फ्लाई बेहतर तौर पे कर सके। जी हारिस भाई, ये बताएं कि जावा ने ब्रीड किया है? हाँ, जावा ने काफ़ी, इसमें मतलब ये है कि पट्टे भी घूम रहे हैं और काफ़ी बड़े पेयर हैं। कितने पेयर है तकरीबन ये? तकरीबन
20 पेयर होंगे, 15 से 20 पेयर होंगे। और मतलब ये है कि मैं साल में बस सीज़न जब ऑफ होता है जब भी मतलब ये पकड़ता हूँ, पेयरिंग वाइज करता हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा पीस होते हैं वो मैं सील कर देता हूँ। और माशाल्लाह अच्छे हो जाते हैं, तकरीबन 50 से 60 पेयर साल में मेरे पास हो ही जाते हैं। अभी 20 पेयर हैं और ये स्पेस के लिहाज से हमें पता नहीं चल रहा है। हाँ, तकरीबन अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से कुछ बॉक्सों में अंडे भी हैं, कुछ बॉक्सों में तो बच्चे ये भी होंगे। बॉक्सेस इनके लिए लगाए हैं आपने? जी, मेरे बॉक्स इनके लिए लगाए हुए हैं। ये जो ब्रीडिंग बॉक्स ऊपर रखे हैं तो ये तमाम बॉक्स जावा के लिए आपने सेट किए हाँ, हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। असल में मैं चेक बहुत कम करता हूँ जावा। ये है, आप जैसे देख रहे हैं बच्चा भी निकले हुए हैं और अंडे भी दिए हैं। माशाल्लाह ये अंडे भी काफ़ी देते हैं और माशाल्लाह बच्चे भी ठीक ठाक निकलते हैं। माशाल्लाह एवरेज ये है कि 6-7 बच्चे निकाल लेते हैं। अभी तो उन्होंने अंडे दिए हुए हैं और ये है कि कुछ बच्चे निकले हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं अंडे माशाल्लाह कितने सारे दे देते हैं। तो व्यूवर्स आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पे हमने केज का ब्रीडिंग बॉक्स खोला है तो यहाँ पे बेबीज़ जो हैं वो बाहर आ गए हैं। काफ़ी बेहतर इनके पास हमने देखा है, माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स है। बेबीज़ काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं, हेल्दी बेबीज़ इनके पास हैं। और ये एल्बिनो ब्लैक आई के बेबीज़ हैं। अब तो फ्लाई वगैरह भी करने लग गए हैं ये और काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो बहुत जल्द ये सेल फीड पे भी आ जाएंगे, उसके बाद ये सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। जी हारिस भाई, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने फ़िशर की भी कॉलोनी बनाई हुई है। हाँ, ये तकरीबन 21 पेयर है और माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी पेयर इसमें ब्रीड पर आ गए हैं और काफ़ी के माशाल्लाह बच्चे भी निकलने शुरू हो गए ना। तो ये ब्रीडर पेयर जो हैं ये सेल आउट पर हैं? ये फ़िलहाल सेल के लिए नहीं है, इनके जो बेबीज़ होंगे वो सेल करेंगे। ठीक है, तो अभी इनका ये फर्स्ट क्लच है या सेकंड क्लच है? अभी ये इस सीज़न का फर्स्ट क्लच है। वैसे तो मेरे पास माशाल्लाह ये 4-5 साल से ब्रीड कर ही रहे हैं ना। तो हारिस भाई ये बताएं कि जब बच्चे निकलने का टाइम होता है तो सॉफ्ट फीड में आप क्या देते हैं पेयर को? छोटे बच्चे जो होते हैं उनको तो कुछ भी नहीं देते माशाल्लाह। दाना जो है जिस हिसाब से बनाया हुआ है, छोटे बच्चे तो मतलब एडजस्ट हो जाते हैं। जब बच्चे के ऊपर मतलब कल आना शुरू हो जाता है, जैसा मेरे कहने का मकसद ये है कि जब कोई भी पेयर अंडे देता है और वो अंडे हेच करने वाले होते हैं, बिल्कुल हेचिंग पे होते हैं, तो आप उस पेयर को सॉफ्ट फीड में क्या देते हैं? नहीं, उस पेयर को मैं कुछ भी नहीं देता। तकरीबन बच्चे निकलने के बाद महीने 15 दिन बाद मैं सॉफ्ट फूड देना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा हुआ है कि सॉफ्ट फूड देता हूँ माशाल्लाह, फिर बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। छोटे बच्चों को तो माँ बाप खिला देते हैं दाना। माशाल्लाह मेरा काफ़ी मतलब ये है कि 11-12 आइटम इसके अंदर दाने के अंदर हैं, तो माँ बाप माशाल्लाह अच्छी फीड करवा देते हैं। तो हारिस साहब एक बात ये बताइएगा कि कोड लिवर ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं आप? नहीं, मैं उसका नहीं करता। ये है कि दूसरा ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल होता है। तो मतलब ये है कि जब बहुत सर्दियाँ आ जाती है तो जो घर में नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है, मतलब थोड़ा का मतलब ये है कि 15 किलो बाजरे में तकरीबन थोड़ा सा डाल देता हूँ और बस मिला के दे देता हूँ उनको। तो वो सर्दी से बचाने के लिए होता है ना, उनको थोड़ा गर्म रखने के लिए आप देते हैं? जी, तो जी। ब्रीडिंग के हवाले से नहीं लेते जैसे कोड लिवर ऑयल वगैरह देते हैं लोग? नहीं, असल में ब्रीडिंग के हवाले से इस तरह से नहीं देता। माशाल्लाह ब्रीड मेरे पास इतनी आ रही है, अगर मैं इस तरीके की चीज़ें दूंगा तो परिंदा अपने बच्चे मतलब पेयर जो है वो अपने बच्चे मार देंगे, वापसी ब्रीड पर आ जाएंगे, तो इस वजह से मैं देता नहीं हूँ। तो व्यूवर्स आप लोगों को इनके मुकम्मल सेटअप का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं। काफ़ी केजेस यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने ब्रीड रखी हुई है और मेरे ख्याल से ये लव बर्ड लवर ही हैं। जी बिल्कुल, लव बर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मतलब ये तकरीबन मैं लव बर्ड में हर कलर रखे हुए हैं। लव बर्ड्स में आपने काफ़ी वैरायटी रखी हुई है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अगर इसी तरीके से लोग आगे बढ़ते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, इसमें एक्सपीरियंस हासिल करते रहेंगे, तो जो नए शायकीन दोस्त हैं, काम करने जा रहे हैं, सेटअप लगाने जा रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत सपोर्ट होती है इससे। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग भी इस तरीके के जब सेटअप करते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो लोगों के साथ ताउन किया करें। जी बिल्कुल। तो व्यूवर्स ये है वो केज जो एक्स्ट्रा सेक्शन है इनका, यहाँ पे इन्होंने जावा वगैरह रखे हुए हैं बिल्कुल फ्री। तो इसके अलावा यहाँ पे ये बड़े केज हैं ये कॉलोनी केज हैं इनके। इस कॉलोनी केज में इन्होंने फ़िशर की कॉलोनी बनाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो बेबीज़ आते हैं वो कलेक्ट करके रखते हैं। 150 के करीब बेबी आ जाते हैं ना एक केज में 150 के करीब बेबीज़ आ जाते हैं। तकरीबन 150 के करीब आ जाते हैं। माशाल्लाह आपको पता है ये है कि
अभी जगह बनानी है आपने 550 बेबीज़ की। हाँ, मतलब ये है कि 550 में माशाल्लाह काफ़ी सारे इसमें बुक भी हो चुके हैं, कुछ लोगों के हैं जिन्होंने बुक करवाए में, और ये है कि बाकी जो होंगे बेबीज़ वो उसके अंदर छोड़ देंगे फ्लाई में। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई सेटअप की और बर्ड देख लिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जब हमारे व्यूवर्स आपको कांटेक्ट करेंगे या ये आपके सेटअप पे विज़िट करेंगे तो क्या प्राइसेस होंगे उसके, थोड़ा सा आइडिया तो मिले। असल में पहले जो माशाल्लाह पहले जो आपने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने देखे थे चैनल, तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों की मेरे पास बुकिंग भी है। जिस तरीके से अल्बिनो रेड आइज़ भी मुझसे लोगों ने बुक करवाए में हैं, और लोटिनो पसनाटा रेड आइज़ भी करवाए में हैं, अल्बिनो ब्लैक आइज़ भी करवाए में, काफ़ी बर्ड्स बुक करवाए में हैं। आपके रेफरेंस से आपके चैनल देख के उन्होंने कॉल करी थी मुझे। तो ये है कि कुछ बर्ड्स अभी जो रेडी हो जाएंगे, जो फर्स्ट रेडी होंगे, जो वो मतलब ये है कि जिनकी बुकिंग है उनको देने। माशाल्लाह बर्ड्स तो मेरे पास काफ़ी हैं, बेबीज़ काफ़ी निकल रहे हैं। तो ये है कि जो नए बंदे होंगे उनको जितना हो सकेगा इतना डिस्काउंट और फेवर करूँगा। अच्छा हारिस साहब, ये जब बड़े होंगे तो मार्केट वैल्यू हो सकता है उस टाइम जो भी हो, अप हो या डाउन हो, तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारा व्यूवर कोई भी आपको कांटेक्ट करेगा तो आपने उसको मार्केट वैल्यू से वो कम प्राइस में ही देना है। जी बिल्कुल, अभी भी जिनको दिए मतलब काफ़ी कोऑपरेट किया है उनके साथ। तो इस तरीके के जो सेटअप रखते हैं, हम विज़िट करते हैं, हमारा मकसद यही होता है यहाँ आने का कि हमारे व्यूवर्स के साथ कोऑपरेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जो बर्ड लवर हैं उनको सपोर्ट मिले और ये जो बर्ड्स हैं इन लोगों को सपोर्ट मिले। तो आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई भी व्यूवर आपके पास भी आता है तो आपने कोऑपरेट करना है। इसके अलावा अगर कोई आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए भी कॉल करता है तो आपने नाराज़ नहीं होना, उसको आपने कोऑपरेट करना है। नहीं बिल्कुल, मैं किसी से नाराज़ नहीं होता। काफ़ी लोगों के तकरीबन दिन में मेरे पास 15-20 फ़ोन आते होंगे जो मतलब इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। कुछ पंजाब साइड से हैं, कुछ हैदराबाद साइड से, अभी परसों एक पेशावर से भी फ़ोन आया था। क्योंकि नए जब भी चेक इन सेटअप स्टार्ट करने जाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है, यार मुझे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आप लोगों की ये वो सपोर्ट चाहते हैं, आप लोगों से इतना ताउन चाहते हैं कि आपने थोड़ा सा उनको गाइड करना है। इसके अलावा बर्ड लेना नहीं लेना उनका फेल है, लेकिन फिर भी वो अगर ट्रस्ट होता है तो बर्ड ज़रूर ले लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं माशाल्लाह मना नहीं करता और तकरीबन मैं सबका ही फ़ोन उठाता हूँ और माशाल्लाह बात करता हूँ, जो भी होती है इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। और किसी की कॉल पे अगर कॉल रिसीव नहीं भी कर सकता मैं उसको कॉल बैक भी करता हूँ। और काफ़ी लोगों को मतलब मैंने खुद कॉल बैक भी करी है। ये नहीं है कि मतलब मैं हर किसी को गाइड करता हूँ, तो अगर कोई बर्ड्स के हवाले से बात करता है तो माशाल्लाह मैं उसको प्रॉपर गाइड करता हूँ। अब ये तो हो गई बात सेटअप की, तो अब ये देख लेते हैं ये सेटअप है क्या, तो अपनी लोकेशन भी बता दें। मेरी लोकेशन है तारिक रोड, नूरानी कबाब हाउस के बैक साइड पे, PCHS ब्लॉक 2। ओके, एड्रेस भी बता दिया इसमें आपने और लोकेशन भी बता दी इसमें, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। जी 0300-747-1234। ओके, तो हारिस साहब इजाज़त चाहूँगा आपसे, उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी व्यूअर आपको कांटेक्ट करता है तो उसके साथ आप कोऑपरेट ही करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। तो व्यूवर्स, ये था हारिस भाई के इस सेटअप का विज़िट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे इन्होंने लव बर्ड की काफ़ी वैरायटी रखी हुई है और इसमें ज़्यादातर जो इन्होंने रखे हुए हैं वो एल्बिनो रेड आइज़, एल्बिनो ब्लैक आइज़, काफ़ी अच्छी ब्रीड यहाँ पे देखने को मिली है आज, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बेबीज़ मौजूद थे इनके पास, छोटे थे। और जितने भी बॉक्सेस हमने खोले सब में किसी में 4 बेबी थे, किसी में 3 बेबी थे, तो रेशियो इनका जो था वो 3-4 बेबीज़ का था। तो काफ़ी बेहतर हमने ब्रीड देखी और काफ़ी मज़ा आया सेटअप पे। उम्मीद करता हूँ ये सेटअप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।